हाय लीब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777 लीब्रा कलेक्टिव्स। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर के लिए है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली देखूंगी कि अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए क्या इवेंट्स आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। बहुत जल्दी कार्ड आपके लिए आ गया है, ओके। एंड ये सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए चेंज का है, तो कोई पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में है विच इज़ एस ऑफ डेस्की, विच इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्लैरिफाई दिस। नंबर 2, तो मुझे लगता है कोई शिफ्ट आपके लिए मेजर लेवल पे आ रहा है, और ये जो शिफ्ट है ये कंफर्टेबल जोन में नहीं लेके जाएगा आपको। दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग अनकंफर्टेबल एट द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। पहली बार में अनकंफर्टेबल होगा। फॉर सम ऑफ यू आप कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो सकते हैं, कोई फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट समवन यू वांट टू बी इन द फ्यूचर माइट बी, या फिर किसी तरीके से आप खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, या फिर किसी तरीके से समवन इज़ प्लानिंग टू डू अ बिजनेस हेयर, माइट बी योर ओन बिजनेस, ओन स्टार्टअप, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ओके। दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग, okay. So definitely you are working on something, might be, or this could be you are starting your own work, this could be starting something in terms of your career with this cruelty and public defender, okay. Might be people have there are people around you, ठीक है, जिन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने, ओ माय गॉड, आई डोंट नो व्हाई व्हाट इज़ हैपनिंग। सो माइट भी हो सकता है आप, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो लोग अपने एक्सेंट पे वर्क कर रहे हैं, अपने कम्युनिकेशन पे वर्क कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिफेंड करा है, बहुत ज़्यादा गलत बोला है, गलत तरीके की बातें आपसे कही हैं, बहुत लेट डाउन करने की कोशिश करी है। तो मुझे लगता है ऐसे अराउंड जो आपके लोग हैं, उन लोगों का मुझे लगता है ब्लॉकेज जब आपकी लाइफ से रिमूव होते हुए दिख रहा है। ऐसे लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ करते थे वो आने वाले फ्यूचर में क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि वो चीज़ यहाँ पे चेंज होती हुई दिख रही है। एक चेंज ऑफ इवेंट्स आपके लिए डेफिनेटली आते हुए दिख रहे हैं विद दिस द डांसर ऑपरेशन एंड विद दिस स्टार। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके अराउंड जो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, बहुत कुछ गलत बोल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सिचुएशन आपके लिए क्या क्रिएट हो रही है कि वो सब सिचुएशन डेफिनेटली अब काम नहीं करेगी, क्योंकि क्या होता है जब तक आप कोई चीज़ अचीव नहीं करते हो, रिसीव नहीं करते हो, या फिर आप कोई चीज़ आपकी लाइफ में होती नहीं है सही तरीके से, जब तक यूनिवर्स आपको इस तरीके के ट्रांजिशन में रखते हैं ताकि आप सीख सके, ओके, हाउ टू बी ग्राउंडेड इन योर लाइफ, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि आपको ग्राउंडिंग सिखाई जा रही थी, आपको सिखाया जा रहा था कि लाइफ में कोई भी कुछ अचीव करता है तो डेफिनेटली यूनिवर्स वहाँ पे आपको देना चाहते हैं, बट इफ़ यू पुट रॉन्ग इंटेंशंस टुवर्ड्स समथिंग तो डेफिनेटली वो चीज़ टिकती भी नहीं है आपकी लाइफ में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राउंडिंग, कि आपको प्राइड ना रहे, इस तरीके का कोई लेसन आपको यहाँ पे दिया जा रहा था। और डेफिनेटली ये भी एक साइन होता है कि अगर आपको क्रिटिसिज्म लाइफ में मिलता है तो उसका मतलब ये नहीं होता दैट पर्सन इज़ रॉन्ग। इट इज़ ऑल अबाउट दैट यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ, और ग्रो करने से आपको रोका जाना ही क्रिटिसिज्म होता है। और जब हम किसी के बारे में अगर हमें गलत कुछ क्रिएट करना है, सो समथिंग इट इज़ फर्स्ट अबाउट कि आप सबसे पहले सामने वाले के कैरेक्टर पे हिट कर देते। तो मुझे ऐसा लगता है विद दिस क्रूएलिटी एंड पब्लिक डिफेंडर एंड विद दिस एम्प्रेस, तो यहाँ पे कोई कैरेक्टर पे भी आपका हिट करा गया होगा, ताकि आपके कैरेक्टर को गलत दिखाया गया होगा, गलत जज करा गया होगा, ठीक है। ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने ये चीज़ करा वो आपके कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते थे। इट इज़ ऑल अबाउट कि ये सब चीज़ें एक प्री प्लान सिचुएशन आप कह सकते हैं, जहाँ पे यूनिवर्स ऐसे लोगों को आपके पीछे क्यों लगाते हैं, दोज पीपल हु आर पुटिंग यू डाउन, बिकॉज आप अपनी लाइफ में एक फायर इग्नाइट कर सकें और ग्रो कर सकें, ओके। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन थी, आप उस चीज़ से फ्री होने जा रहे हैं बिकॉज आपने लेसन सीख लिया है, और जैसे ही आप लेसन को कवर करेंगे तो ऐसे लोग, ऐसी एनर्जीज आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग चले जाएंगे, इसका मतलब सिंपली ये है कि ऐसे लोगों से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, ओके। सो दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। अब क्या होगा कि ये चीज़ें तो बढ़ती रहती हैं लाइफ में, आती रहती हैं बार बार, ठीक है। देयर माइट बी समथिंग कि जो कभी कम होगा लेवल, कभी ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा क्या है, आपका लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस इन द फ्यूचर बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं और क्या एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में थे, यहाँ पे चेंज ऑफ इवेंट्स आपके लिए आ रहा है, इनहेरिटेंस, डेथ, हैप्पीनेस एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। मुझे लगता है कि डेफिनेटली समथिंग दैट इज़ कमिंग योर वे। अब क्या होता है कि लाइफ में अगर आपकी कोई भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, समथिंग इज़ रिपीटिंग, तो उसकी सबसे बड़ी वजह आप खुद होते हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको आने वाले फ्यूचर में रियलाइज़ होने वाली है कि अगर कोई भी पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हुआ है, समवन ट्राई टू पुट यू डाउन, ठीक है, किसी ने आपका इमेज ख़राब करने की कोशिश करी, किसी ने आपके बारे में गलत बोला, वो किस लिए बोला, बिकॉज यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, ठीक है। कोई नेक्स्ट लेवल आपकी लाइफ में आएगा, कोई नेक्स्ट स्टेज आएगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर करा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, और इफ़ यू फील लाइक किसी की लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब
किसी को गिराना होता है या किसी को कोई लेट डाउन करना होता है, तो सबसे पहला हथियार जो होता है वो किसी की इमेज पे हार्म करने का होता है, ठीक है। और उसके बाद स्पेशली उसके बाद इस तरीके की चीज़ें मैनिपुलेशन शुरू होता है, ठीक है। तो लाइफ में इफ़ समथिंग कम्स अराउंड फॉर यू, इसका मतलब ये है कि आप उस पार्ट में वीक है और उसी पार्ट के लिए आपको स्ट्रॉन्ग करा जाता है जिसके कैरेक्टर पे टारगेट किया गया, और वो कैरेक्टर पे टारगेट करने के बाद भी द पर्सन इज़ एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, उसके बाद उसको कोई भी चीज़ लाइफ में हार्म नहीं कर सकती है। तो यू आर गोइंग टू डेफिनेटली रियलाइज समथिंग अबाउट द सिचुएशन कि कोई चीज़ आपके साथ क्यों हुई। वैसे तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ व्यू जो बनता है ओवरऑल वो ये बनता है कि कभी भी कोई चीज़ रिपीट होती है तो उसका रीज़न क्या होता है, आप खुद होते हैं, और ये चीज़ आप रियलाइज़ कर चुके हैं। और आपको क्यों वो चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट हुई, दैट इज़ यू आर ऑल्सो रियलाइजिंग। तो सबसे बड़ा मैसिव लेवल का जो सिचुएशन है वो बहुत हद तक आप समझ जाएंगे कि वाई समथिंग इज़ रिपीटिंग इन योर लाइफ। तो क्या होगा, रिपीटेशन बंद हो जाएगा, और यही मुझे लगता है आपके एक्सेप्टेंस में आता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि वो फोर्सेस, वो एनर्जीज, वो लोग आपके अराउंड नहीं रहेंगे, दे विल ऑलवेज स्टे इन योर लाइफ, बट द पॉइंट इज़ यू आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दीज पीपल। उनका जो वैल्यू आप देते थे वो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, उनका जो करने का जो एक्शन है वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ आई एम गेटिंग इन द एनर्जी। अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में ना जाना है, किस तरीके की सिचुएशन में एक्शन लेना है, ठीक है। बिकॉज आई जस्ट फील लाइक कि हमेशा जो चालाक इंसान होता है, जो चालाक पर्सन होता है, दे कैन डेफिनेटली विन द सिचुएशन एट फर्स्ट, ठीक है, बट दे कैन नॉट लिव दैट सेम सिचुएशन कि मतलब ऐसा एक इंसान बहुत लंबे समय तक उस चीज़ को जीत रहा है, उस चीज़ को कर रहा है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि यूनिवर्स इस तरीके का ट्रैप बनाते हैं जहाँ पे सामने वाला जो पर्सन है वो अंडरस्टैंड कर सके, अच्छा मेरी ये चीज़ काम करती है एंड आई एम गुड एट दिस सिचुएशन और दिस डूइंग दिस इन माई लाइफ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सामने वाला इंसान क्या होता है, कॉन्फिडेंट अप्रोच में आ जाता है। बट यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट कि आप जो अप्रोच लाइफ में फॉलो कर रहे हो वो डेफिनेटली आपको वन टाइम सक्सेस दे सकता है अगर वो गलत है, बट दे कैन नॉट नेवर गिव यू द सक्सेस इन लॉन्ग रन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लेसन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यू हैव रिपीटेड समथिंग इन योर लाइफ, आपने कुछ तो रिपीट करा या फिर आपके अराउंड किसी एनर्जी ने ऐसा कुछ रिपीट करा है, समथिंग डूइंग रॉन्ग, और उसी चीज़ का रियलाइजेशन यहाँ पे डेफिनेटली आपको या फिर समवन इज़ रियलाइजिंग, ठीक है, या फिर आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि ये अप्रोच सही नहीं है, ठीक है। अब हमेशा आपको याद रखना है, इफ़ यू आर इन दैट स्टेज जहाँ पे आपको दिखता है कि आप एक राइट अप्रोच में हो एंड समवन इज़ इन रॉन्ग अप्रोच, या फिर आप एक रॉन्ग अप्रोच में और सामने वाला राइट अप्रोच में है, सो आपको हमेशा एक लेसन सीखना है कि आपके अराउंड कैसी फोर्सेज हैं, उनकी लाइफ में वो चीज़ें करते हैं तो कैसा होता है, ठीक है। बिकॉज मुझे लगता है कि हमेशा जब यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाना चाहता है तो आपको बार बार साइंस दिए जाते हैं, ठीक है। द पर्सन हु इज़ ऑन द राइट ट्रैक, डेफिनेटली वो सब चीज़ें ऑलवेज सेट होती हैं, आपका डायरेक्शन भी सेट होता है, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि आप उस सिचुएशन को समझ के किस लेवल पे जाते हो, कितनी जल्दी जाते हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने एक मेजर लेसन सीखा अबाउट राइट एंड रॉन्ग सिचुएशंस, ठीक है, कि किस तरीके से आपके लिए सही दिशा थी, किस तरीके से आपके लिए गलत दिशा थी, आप क्या कर सकते थे उस सिचुएशन में, आपको करना क्या चाहिए था, सामने वाले लोगों ने आपके अराउंड क्या करा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ आपको बहुत कुछ सिखा रहा है एंड यू आर लर्निंग दैट सिचुएशन, यू आर ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट, ठीक है। और यही चीज़ सीख के आपको ग्राउंडिंग सिखाई जा रही है, ठीक है। बिकॉज वॉट यू रिसीव इज़ गिवन बाय द यूनिवर्स, ठीक है। जो भी आपको मिल रहा है वो यूनिवर्स के थ्रू मिल रहा है, और जब नहीं मिलना होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपका कभी भी कोई चीज़ वर्कआउट करी है तो वो यूनिवर्स ने आपको दिया है, और अगर नहीं वर्कआउट करा तो यूनिवर्स आपको नहीं देना चाहते। एंड वाई यूनिवर्स डोंट वांट टू गिव यू, क्योंकि आप या तो उस लेवल पे अचीव नहीं कर पा रहे हैं एनर्जी में, एनर्जेटिक लेवल पे, और आप उस चीज़ के लिए रेडी भी नहीं है, सेकंड सिचुएशन, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स क्या करें कि कुछ चीज़ें आपको समझनी है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि मेजर लेसन आपके लिए और आपके अराउंड कुछ लोगों के लिए इन द फ्यूचर प्रेजेंट होने वाला है, या फिर ये चीज़ें बनने को प्रोसेस में है, ठीक है, बनने की एनर्जी में है, या फिर ऑलरेडी बन रही है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है आई एम गेटिंग अ फोर्स इन दिस रीडिंग टू करंट एनर्जी चेक, ठीक है। मुझे लगता है करंट एनर्जी चेक में भी ये चीज़ आ रहा है, बट येस मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन आपके लिए आ रहा है, चेंज ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं। अब जैसे ही आप अपनी लाइफ के क्राइटेरिया को समझ जाओगे कि यूनिवर्स आपसे क्या चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वैसे ही आपके लाइफ में चेंज ऑफ इवेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको उस चीज़ में ध्यान रखना है कि जितना आप इंट्यूटिवली गाइडेड होंगे, इंट्यूटिवली चीज़ों को समझेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए जल्दी वर्कआउट करेंगे, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो आपको पता है कि आपका पर्पस क्या है गलत करने का, ठीक है। और इफ़ समवन इज़ डूइंग रॉन्ग, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या इंडिकेशन है कि हर इंसान को पता रहता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। स्टिल उस चीज़ को जानने के बाद भी अगर कोई इंसान गलत डिसीजन लेता है, गलत डायरेक्शन को कैच करता है, सो दे डेफिनेटली नो द रिजल्ट्स, ओके।
ये चीज़ है। तो मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली एक रियलाइजेशन आपको होगा कि आपकी लाइफ का पाथ आपके हाथ में है। यू डोंट हैव टू से टू अदर पीपल लाइक व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। आपको कभी भी किसी को यू डोंट हैव टू गिव देम आंसर अबाउट दैट, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि समवन इज़ नॉट वैल्यूइंग योर पॉइंट, वैल्यूइंग योर सिचुएशन, तो आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा सिचुएशन भी लग रहा है कि या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी वर्थ जहाँ पे समझी नहीं जा रही है वहाँ पर आपको सिचुएशन को लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। वाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि अगर कोई चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही है, सो लेट देम रियलाइज इन द फ्यूचर। कोई बात नहीं, किसी को अगर रिग्रेट हो गई ही वो चीज़ समझ आ रही है, सो यू हैव टू लीव दैट सिचुएशन बिहाइंड, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि यू हैव टू फॉलो योर ओन पाथ। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली बदल जाएगा और यही आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं वो आपके लिए इन द सिचुएशन ऑन द वे है। और मुझे लगता है जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे टर्न ऑफ इवेंट्स आपके लिए फेवर में आने जा रहे हैं, ठीक है। बट आपको अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी चीज़ रिपीटेड क्यों हो रही है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न आप है। इफ़ यू आर चेजिंग समवन बिकॉज यू फील लाइक कि वो जो पर्सन है आप उनको पसंद करते हैं, वो पर्सन आपको पसंद करते हैं, ठीक है। सो लेट मी टेल यू समथिंग गाइज, यहाँ पे ये सिनेरियो ये बात करता है कि इफ़ समवन लव्स यू दे विल डेफिनेटली चेज यू एंड दे विल डेफिनेटली कम बैक टू यू, ओके, ये चीज़। और अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आपकी वैल्यू वर्थ नहीं कर रहा है, ठीक है, सो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वर्थ क्यों नहीं हो रही है आपकी, क्योंकि आप खुद की वर्थ नहीं कर पा रही। यू आर पुटिंग समवन फर्स्ट एंड देन यू आर पुटिंग योर सेल्फ सेकेंड, तो वो चीज़ यूनिवर्स भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक वैल्यू रियलाइजेशन खुद का भी आपको सिखाया जा रहा है, द पावर ऑफ यू, ये चीज़ आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसिव लेसन प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, जो बार बार रिपीट हो रहा है। और इस बार तो आपको लेसन कंप्लीट करना ही पड़ेगा, कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, ओके। तो ये मुझे फोर्स आ रहा है ये चीज़ बोलने के लिए। एंड लेट मी सी योर करंट एनर्जी, लेट मी सी योर करंट एनर्जी। देखो करंट एनर्जी में आपका है व्हीलर। मुझे लगता है कि आप किसी सिचुएशन के अगेंस्ट हैं, आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, या फिर मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है, ऐसा कुछ, ठीक है। बट यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि माइट बी द पाथ यू आर चूजिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो आपको सही पाथ पकड़ना है, सही डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। करंटली जो आप पाथ पकड़ रहे हैं, जो चीज़ें कैच कर रहे हैं, माइट भी हो सकता है कि वो आपको अभी राइट लग रहे हैं कि वो चीज़ें ईजी हो सकती हैं, बट यूनिवर्स इज सेइंग वो चीज़ें ईजी नहीं हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपको इजी लग रही हैं बट वो आपको एक डिफ़िकल्ट कंडीशन में डाल सकती है। तो यहाँ पे चेंजिंग ऑफ पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आ रहा है। नंबर 7 की एनर्जी है, तो ये बात कर रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन। अब इंट्यूशन क्या होता है, जो भी ऑब्सेसिव लेवल में आपको थॉट आता है वो रियलिटी नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऑब्सेसिव लेवल पे आपको थॉट आ रहा है वो रियलिटी है ही नहीं, बट अगर आपको कोई भी थॉट न्यूट्रल लेवल पे आ रहा है तो वो आपकी इंट्यूशन है, ठीक है। इंट्यूशन क्या होता है, जो आपको न्यूट्रल लेवल पे आता है। ऑब्सेशन क्या होता है, जो आपको मतलब ऑब्सेशन क्या होता है, जैसे कोई थॉट बार बार आपके माइंड में आ रहा है, आप सोचते हो वो इंट्यूशन नहीं होता है, वो आपका ऑब्सेशन होता है कि वो चीज़ को आप पसंद करते हैं। यू हैव टू फॉलो द न्यूट्रल साइड हियर, ओके। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं बात करते करते या इस रीडिंग को करते करते सडनली आई एम मिसिंग सम थिंग्स इन द रीडिंग, ठीक है। कुछ चीज़ें मेरे दिमाग से निकल जा रही है, तो मुझे लगता है यू आर स्किपिंग सम पॉइंट्स, यू आर स्किपिंग सम थिंग्स, सिचुएशंस, ठीक है। कोई चीज़ आपको पता है, आप उस चीज़ को भूल जा रहे हैं और दूसरी सिचुएशन को फॉलो करने लग जा रहे हैं। सो आपको एक एनर्जी बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी समथिंग दैट इज़ सो डायरेक्ट, बट आपको ये बोला जा रहा है गाइडेंस में कि आपको चीज़ों को स्किप नहीं करना है। अगर आप कोई सिचुएशन को जानते हैं तो वो जानने का आपको पूरी कोशिश करनी कि उस सिचुएशन में चल क्या रहा है। माइट भी आप वही एक्सेप्ट करें जो आपके माइंड में चल रहा है और आप उसी को सही मान रहे हैं। बट यूनिवर्स इज सेइंग अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में रहेंगे जहाँ पर आप कुछ फैंटेसीज बना रहे हैं और वो रियलिटी नहीं है, तो वो आगे जाके आपको सिर्फ एक सेल्फ बिट्रेयल मिल सकता है आपको, क्योंकि आपने खुद को ही खुद के कर्मों से बिट्रे कर दिया, ठीक है, खुद की थिंकिंग से बिट्रे कर दिया। तो ये एक गाइडेंस है, आपको ये बोला जा रहा है अनरियलिस्टिक चीज़ों पे बिलीव ना करें। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आपकी लाइफ में एक पाथ ओपन हो रहा है, यू कैन वर्क ऑन दैट। चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए जा सकती हैं, बट डेफिनेटली आपको जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको डेफिनेटली मिल सकता है, ठीक है। बट उसके लिए हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए आ रही जो राइट पाथ पे सोच तो रहे हैं अपने आप को, बट दे आर नॉट ऑन द राइट पाथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक है। अब जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपको मिले, वो डेफिनेटली आपको मिल सकता है, बट नॉट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा, यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ पास्ट की बातें याद आएंगी, कुछ पास्ट के इवेंट्स याद आएंगे, बट यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट ओनली दैट पोर्शन जो आपको लगता है कि सही है।
बट यूनिवर्स से सेइंग कि हर सिचुएशन को, हर पहलू को आपको समझने की ज़रूरत है, नहीं तो एक सेल्फ बिट्रेयल के चांसेस फ्यूचर में बनते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई थॉट आपके माइंड में आ रहा है और कोई थॉट रियलिटी है, बट आप उसे मैनिपुलेट करके अपने माइंड में ये रख देते हैं कि ये चीज़ तो रियलिटी है। तो रियलिटी इज़ गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट एंड यू आर लिविंग इन द अनदर सिचुएशन, अनदर लैंड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, क्लैश हो जाएगा रियलिटी और आपके ओपिनियन में, और जिसकी वजह से एक सेल्फ बिट्रेयल आपके सामने आ सकता है। तो ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि यू आर गोइंग टू सी लाइक कि आप किसी सेल्फ बिट्रेयल की तरफ बढ़ रहे हैं, बट आपको पता नहीं है, यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको अगर लगता है कोई चीज़ टफ है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो, ये प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सेल्फ बिट्रेयल आपके सामने आया तो आप कभी भी अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ बेटर टू ब्रेक अ चेन एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई नीचे ऊपर का एनर्जी नहीं होता कि समवन इज़ हाई ऑन यू, समवन इज़ हाई एंड यू आर लो ऑन द लो, ठीक है। ये चीज़ से नहीं होता है। कंपैरिजन हमेशा आपके स्पिरिट से होता है, ठीक है। आपकी स्पिरिट और आपके अंदर से होता है कि आपके अंदर कितना विल पावर है और आपके एक्शंस कितने स्ट्रांग है, उस चीज़ से आपका कॉम्पिटिशन है। यू आर नॉट हियर टू कम्पीट विद समवन एल्स। आप किसी और से कम्पीट करके क्या करेंगे, बिकॉज यू हैव टू एट द एंड फॉलो द ओन पाथ। आपको खुद की डायरेक्शन को फॉलो करना है, खुद की किस्मत है आपकी जो आपको लेके जाएगी। सो मुझे नहीं लगता कि यू हैव टू फॉलो और यू हैव टू चेज अदर सिचुएशंस, और यू हैव टू कंपेयर विद अदर पीपल, क्योंकि वो चीज़ आपको सिर्फ एक सेल्फ बिट्रेयल के मोड पे लेके जाएगा। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ हम ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ें अपने माइंड में बनाते हैं जो रियलिटी नहीं होती है, और ठीक है, और वो रियलिटी हमारी बनने लग जाती है क्योंकि हम मानना चाहते हैं। सो यू हैव टू लीव दैट जोन, ओके, बिहाइंड। ये चीज़ आपके लिए आ रहा है। तो दैट इज़ कमिंग इन दिस रीडिंग। आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन आने वाले टाइम पीरियड में हो रहा है, होने वाला है, और कुछ लोगों को करंटली हो रहा है, बट आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें। सो रिलीज दैट इल्यूशन, रिलीज दैट सिचुएशन, ठीक है। यूनिवर्स अभी भी आपको टाइम दे रहे हैं, कोई चीज़ का साइन आपको बैक टू बैक मिल रहा है, बट यू आर नॉट रियलाइजिंग, ठीक है। या तो आपको वर्थ नहीं पता है अपना, और एग्जैक्टली या तो आपको ये नहीं पता है कि आप एक रॉन्ग डायरेक्शन में हो, बट यू आर फीलिंग लाइक यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। दोनों में से कोई एक इल्यूशन आपके आगे डेफिनेटली प्रेजेंट है, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस फॉर दिस रीडिंग। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। जो अपकमिंग शिफ्ट्स है, जो कि आपके अपकमिंग लाइफ पीरियड में आ रहा है, एक गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई चेंज आ सकता है, चेंज ऑफ इवेंट्स आपके लिए हो सकते हैं, और आप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से, बहुत सारी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बच सकते हैं, या फिर खुद के कोई नेगेटिव माइंडसेट से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी, क्योंकि आपके लाइफ में टर्न ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है, बट यू हैव टू ब्रेक दैट चेन, ठीक है। गलतियाँ हर इंसान से होती है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड मूव ऑन इन योर लाइफ, ठीक है। जब आप एक विल पावर रखते हैं मूव ऑन करने का, तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देते भी हैं। बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ गोइंग टू चेज द रॉन्ग डायरेक्शंस एंड एक्सपेक्ट कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, तो माइट भी एक बार अच्छा हो जाए, दो बार हो जाए, बट इन द लॉन्ग रन यू विल डेफिनेटली गेट अ सेल्फ बिट्रेयल, ठीक है। आप खुद को धोखा देने वाली कंडीशन में रह सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग जो आपको लग सकता है कि ये थोड़ा रूट है, थोड़ा डायरेक्ट रीडिंग है, बट दिस इज़ अ गाइडेंस एंड दिस इज़ अ वार्निंग कमिंग फ्रॉम दिस रीडिंग, ओके। एंड अगेन दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।